Hi everyone. So in this video, we will be discussing about different things about Deloitte interview. इस बार के अगर मैं एनएलए की बात करूं या फिर प्रीवियस इंटरव्यूज की बात करूं, तो उससे रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं डिलॉयट इंटरव्यू के रिलेटेड कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो कोई भी टॉपिक हम इस वीडियो में मिस नहीं करने वाले हैं जो कि डिलॉयट के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो डिलॉयट इंटरव्यू की, तो डिलॉयट कैसी कंपनी है पहले वो समझना जरूरी है और कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन देख रहे हो, सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको डिलॉयट के बारे में पता होना चाहिए। तो अबाउट डिलॉयट आपको पढ़ लेना है कि डिलॉयट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और कैसी कंपनी है, बिग फोर में क्या स्टेटस रखती है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको कवर करनी है कि डिलॉयट एक कम्युनिकेशन फोकस्ड कंपनी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन फोकस जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इंटरव्यू में आपकी टेक्निकल नॉलेज को जज किया जाता है, बट उतना ही इंपॉर्टेंस यहां पर आपकी कम्युनिकेशन नॉलेज भी रखती है कि आप कितनी अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर पाते हो। दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ये दोनों चीजें जो है पहले इंपॉर्टेंट है जानना। आपको बेसिक्स ऑफ डिलॉयट पढ़ के जाने हैं इंटरव्यू से पहले, और कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन पे आपको अपना पूरा फोकस रखना है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट इसके आगे, सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सबसे पूछा जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप ढंग से बता पाओ। अब जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ दो चार चीजें आपको जो कवर करनी होती है, आप उसमें अपने बारे में बताओगे। दूसरा, आप अपने अकेड के बारे में बताओगे कि आपके अकेडमिक्स में आपने क्या क्या किया है। अगर आपके सीजीपीए अच्छे हैं तो आप अपने सीजीपीए के बारे में बोल सकते हो कि मेरे इतने सीजीपीए बने। देन यू विल कवर द बेसिक things which you have achieved or covered. So suppose if you are very good at coding and suppose you have a good ranking, so you can cover that I have this type of rank on this platform, या फिर I am good at web development, I have made some projects like this, या फिर I have done some internship like this। मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी आपकी अभी तक सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में, दैट विल यू ऑल्सो टेल इन योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में आप ये सारी चीजें कवर कर लोगे जो कि हर ही बच्चे से पूछा जाता है। नाउ इसके आगे चलते हुए डिलॉयट जिन टेक्निकल टॉपिक्स पे फोकस कर सकती है उस पे हम बात करते हैं। तो देखो डिलॉयट क्या है ना, ये सब्जेक्टिव है। डिलॉयट जनरली आपसे थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है, और कोडिंग क्वेश्चन जो लिखवाने वाले होते हैं, कम चांस है कि वो क्वेश्चन आपसे लिखवा के पूछें, लेकिन पूछते हैं, बट ज्यादा पूछें ऐसा कोई काफी कम चांस है, ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, थ्योरी में सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच यू नीड टू कवर, ओके। ऊप से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिलॉयट यहाँ पर आपसे डिटेल में पूछती है। अब ऊप्स का जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक चीज दिमाग में रखना कि यू आर प्रिपेयरिंग इट विथ एग्जाम्पल्स, ओके। क्योंकि यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप हर चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज आपके एडवांटेज में जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड थिंग, ऊप्स हमारा हो गया। दूसरी चीज जिस पर डिलॉयट फोकस करती है, आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि सपोज आप की कोई भी, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, सपोज अगर आपको जावा आती है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको ये पता है कि जावा के खुद के फीचर्स क्या है, जावा कैसे काम करती है, कैसे जावा का कोड वर्क करता है, जावा के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, जावा में जो स्पेशल फंक्शनैलिटीज हैं वो क्या होती हैं। तो स्पेसिफिक रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग बेसिक्स आपको सारी चीजें आती हैं। देन जो आपको कवर करना होता है वो आते हैं बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है? बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस। तो बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस का क्या मतलब है? आप उसके लिए टीसीएस एनक्यूटी शीट का लेवल देख सकते हो, उस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि किसी एरे है, कोई एरे है, लाइक जिसमें कोई एलिमेंट है 2 2 1 3 4, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट बता दो। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट 2 है, इसको हम आउटपुट कर देंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है। या कोई एरे है 2 1 4 4 6 9 8, तो इसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स बता दो। तो इसमें यूनिक एलिमेंट है 2 1 4 6 और 9 और 8, ठीक है। बाकी ये रेपिटेटिव था तो इसको इसलिए हमने एक बार कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि देखो
वैसे डिलॉयट से चांसेस कम रहते हैं, बट एक कोडिंग क्वेश्चन कभी कभार ये लोग सॉल्व करवा लेते हैं आपके इंटरव्यू में। सो आपको बेसिक कोडिंग क्वेश्चन एटलीस्ट पता होने चाहिए कि आप बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। उसके लिए यू कैन फॉलो टीसीएस एनक्यूटी शीट। यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल। गूगल पे सीधे सीधे सर्च मारना टीसीएस एनक्यूटी शीट, यू विल फाइंड अ शीट। उस लेवल के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए एंड बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, लाइक डीपी ग्राफ और इतने हाई लेवल पे क्वेश्चंस डिलॉयट कभी नहीं पूछती है। बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक्ड लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्यूज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रिकर्जन आना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके बारे में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको इंटरव्यू में होगी, ठीक है। तो ये साइड हमने कवर कर लिया फ्रॉम प्रोग्रामिंग। नाउ आगे इसके बढ़ते हैं, और क्या बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी इसके बाद डिलॉयट के जो दो फेवरेट टॉपिक्स हैं, दैट इज योर प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन किया है रेज्यूम में वो, और एक और फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज डीबीएमएस। ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट डीबीएमएस एंड प्रोजेक्ट। डीबीएमएस में आपको बेसिक थ्योरीज पता होनी चाहिए, लाइक जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड होती हैं। सो सपोज जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, लाइक ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, स्कीमास क्या होती हैं, कीज वगैरह कैसे वर्क करती हैं, रोज क्या होती हैं, फील्ड क्या होती है, बाकी सुपर कीज क्या होती हैं, कैंडिडेट की क्या होती हैं, मतलब जितनी भी चीजें एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड होती हैं, डेटा बेसिस से रिलेटेड होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जैसे इसमें काफी चीजें आती हैं, जैसे बी प्लस ट्री हो गया या फिर रिलेशन एल्जेब्रा हो गया, वो सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ओनली थिंग्स रिलेटेड टू एसक्यूएल। साथ ही साथ में आपसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के भी चांसेस कम है कि आपसे पूछे जाए, बट नॉर्मलाइजेशन आप एक बार पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। बेसिक के एसक्यूएल में जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, 1NF 2NF BCNF 3NF वगैरह, तो वो सब बेसिक आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। आपको थोड़ा बहुत पता रहे, क्योंकि पता नहीं है कब कोई क्या पूछ ले, तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। दूसरा, एसक्यूएल की क्वेरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, सो मेक श्योर कि आपको एसक्यूएल अगर आपने मेंशन किया है या अगर आपको एसक्यूएल आती है, इफ यू आर टेलिंग द इंटरव्यूअर दैट यू नो एसक्यूएल, सो आपको एसक्यूएल में क्वेरीज वगैरह अच्छे से लिखना आए। दे कैन आस्क यू टू राइट द क्वेरीज, ठीक है। तो ये एक और रिक्वायरमेंट है। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखो डीबीएमएस आपका हो गया। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पे, जो कि एक और फेवरेट सब्जेक्ट है। सो देखो प्रोजेक्ट के बारे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट, जितना भी आपने चीजें मेंशन करी हैं अपने रेज्यूम में, जो भी प्रोजेक्ट आपने मेंशन करे हैं, सबसे पहले यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो इफ समवन आस्क यू कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन 1 मिनट, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना है, उसके बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी है, और क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सपोज इफ यू बिल्ड e-commerce website, so you can say like that is a e-commerce website where a customer can place the order, he can see the information, he can see the billings, I have used this stack in the project। so मतलब बेसिक चीजें आपको उसमें कवर करके बता देनी है 1 मिनट में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रॉस क्वेश्चनिंग्स इन द प्रोजेक्ट। सो क्रॉस क्वेश्चनिंग में वही आ जाता है कि जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो टेक स्टैक आपने क्यों यूज किया है, उसका क्या एडवांटेज है। तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के टेक स्टैक के बारे में आपको चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर गुड फॉर द डिलॉयट। ओके, सो आप प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से प्रिपेयर करके जाएं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं कि आपने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन किया है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी चीज आपने उसमें मेंशन करी है, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक आज के टाइम में जो भी बेसिक टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, लाइक वेब डी में क्या चल रहा है, क्लाउड क्या होता है, ठीक है, ब्लॉक चेन्स क्या होती है, बस डेफिनेशन दो दो लाइन की कि भाई वेब डेवलपमेंट कैसे कैसे क्या होता है, ब्लॉक चेन क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे चल रही हैं, इन सभी टेक्नोलॉजीज के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि मतलब होता क्या है बेसिकली, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज की जा रही है। तो ये सब थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एज एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपके एकेडमिक्स में ओएस वगैरह था तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ओएस, जो कि आप केवल 2 घंटे में प्रिपेयर कर लोगे। जावा टी पॉइंट पे जाना, ओएस के बिल्कुल मिनिमल क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल मिनिमल क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिनक्स कर्नल एंड ओएस, पेजिंग वगैरह थोड़ा बहुत, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। ये बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर बाई चांस कोई पूछ ले तो आप बता पाओ, ठीक है। नाउ दैट इज इनफ फॉर द टेक्निकल साइड। इतना आप अगर कवर कर लोगे, ये आपके टेक्निकल साइड के लिए कवर हो जाएगा, इससे बाहर यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट
और क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन बिहेवियर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो नॉट टॉकिंग अबाउट बिहेवियर क्वेश्चंस, तो बिहेवियर क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब जो बिहेवियर क्वेश्चंस हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चंस है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज डिलॉयट मेनली फोकस ऑन हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर सॉल्यूशन, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो इसके आपको अराउंड 50 क्वेश्चन मिलेंगे रिपीटेटिव, जो हमेशा डिलॉयट पूछती है, विच यू नीड टू प्रिपेयर। आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी होंगी फॉर डिलॉयट इंटरव्यू, और आपको समझ में आया होगा हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।